पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अर्जुन पूर्व जन्म में नारायण के जुड़वा भाई नर थे। नर और नारायण ने दंभोदभवा नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। दंभोदभवा ने भगवान सूर्य की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस कवच के साथ एक और वरदान जुड़ा था कि हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल तपस्या करनी पड़ेगी और कवच के टूटते ही वह व्यक्ति भी मर जाएगा जिसने उसे तोड़ा है। असुर का संहार अर्जुन के हाथों हुआ। वरदान के कारण वह असुर अपने को अजय अमर समझकर अत्याचारी हो गया था। नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या करके दंभोदभवा के 999 कवच तोड़ दिए और जब एक कवच बच गया तो असुर सूर्यलोक में जाकर छुप गया। महाभारत के युद्ध में इस असुर का अंत अर्जुन ने किया। यह असुर कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही थे। दरअसल कर्ण ही पूर्वजन्म में दंभोदभवा नामक असुर था। कर्ण का वध करने के लिए ही कृष्ण और अर्जुन को वापस पुनर्जन्म लेना पड़ा था। पूर्व जन्म में जब दंभोदभवा का कवच टूटता और नर नारायण में से एक की मृत्यु होती तो दूसरा अपने तप से दूसरे को जीवित कर देता और दंभोदभवा से युद्ध करने लगता। तब तक दूसरा भाई तप करता रहता। इस तरह नर नारायण के तालमेल से दंभोदभवा असुर का अंत हुआ। इसके अलावा कर्ण और अर्जुन के पिछले जन्म की कथा का एक वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। इसके अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और महादेव के बीच युद्ध होता है। महादेव ब्रह्मा जी के 5वें सर को काट देते हैं। क्रोधित ब्रह्मदेव के शरीर से पसीना आता है। इस पसीने से एक वीर योद्धा उत्पन्न होता है जो श्वेत पसीने से जन्मा, इसलिए श्वेतजा के नाम से जाना गया। श्वेतजा पिता ब्रह्मा के आदेश से महादेव से युद्ध करने जाता है। महादेव भगवान विष्णु के पास क्रोधित ब्रह्मा द्वारा जन्म लेने वाले श्वेतजा का हाल जानने जाते हैं। इसका उपाय करने के लिए भगवान विष्णु अपने रक्त से एक वीर को जन्म देते हैं। रक्त से जन्मा इसलिए उसे रक्तजा के नाम से जाना जाता है। 7/8 रक्तजा और श्वेतजा की कथा। श्वेतजा 1000 कवच के साथ जन्मा था और रक्तजा 1000 हाथ और 500 धनुष के साथ जन्मा था। चूंकि धार्मिक मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा भी विष्णु से ही उत्पन्न हुए थे, इसके आधार पर श्वेतजा भी भगवान विष्णु का अंश था। श्वेतजा और रक्तजा में भयंकर युद्ध होता है। श्वेतजा रक्तजा के 998 हाथ कट देता है और 499 धनुष तोड़ देता है। वही रक्तजा श्वेतजा के 999 कवच तोड़ देता है। रक्तजा जिस क्षण हारने वाला होता है, भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि अब रक्तजा से हार जाएगा। वह युद्ध विराम करवा देते हैं। 8 अर्जुन ने किया कर्ण का वध। श्वेतजा दानवीरता दिखाते हुए रक्तजा को जीवन दान देता है। भगवान विष्णु आधा सवपेय की मात्रा दजपया की मात्रा की जिम्मेदारी सूर्य भगवान को सौंपते हैं, जबकि रक्तजा की इंद्रदेव को। वह इंद्रदेव को वचन देते हैं कि अगले जन्म मेरा आधा कतजपया की मात्रा के हाथों श्वेतजा का वध अवश्य होगा। द्वापर युग में इस वजह से ही आधा कतजपया की मात्रा अर्जुन और श्वेतजा कर्ण के रूप में जन्म लेते हैं और महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन अपने कई जन्मों के दुश्मन कर्ण की युद्ध के दौरान वध करते हैं। जिस समय कर्ण मृत्युशैया पर थे, श्री कृष्ण जी उनके पास उनके दानवीर होने की परीक्षा लेने के लिए पहुँचे। कर्ण ने श्री कृष्ण जी से कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर श्री कृष्ण ने उनसे उनका सोने का दांत मांग लिया। कर्ण ने अपने समीप पड़े पत्थर को उठाया और उससे अपना दांत तोड़कर श्री कृष्ण जी को दे दिया। श्री कृष्ण ने कहा, ये स्वर्ण तो झूठा है। इस पर कर्ण ने अपने धनुष से धरती पर बाण चलाया तो वहां से गंगा की तेज जलधारा निकल पड़ी। उससे दांत धोकर कर्ण ने कहा, अब तो ये शुद्ध हो गया। श्री कृष्ण जी ने तब कर्ण से कहा था कि तुम्हारी यह बाण गंगा युग युगों तक तुम्हारा गुणगान करती रहेगी। घायल कर्ण को श्री कृष्ण जी ने आशीर्वाद दिया था कि जब तक सूर्य, चंद्र, तारे और पृथ्वी रहेंगे, तुम्हारी दानवीरता का गुणगान तीनों लोकों में किया जाएगा। संसार में तुम्हारे समान महान दानवीर न तो हुआ है और न कभी होगा। कर्ण ने एक बार फिर अपने दानवीर होने का प्रमाण दिया, जिससे कृष्ण काफी प्रभावित हुए। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वह उनसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। कर्ण ने कृष्ण जी से कहा कि एक निर्धन सूत पुत्र होने के कारण उसके साथ बहुत छल हुए हैं। अगली बार जब कृष्ण जी धरती पर आए तो वह पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्न